नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 को लेकर अभी से ही विपक्षी पार्टियों की प्लानिंग शुरू हो गई है। इसी के तहत अब 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल गांधी की 20 से 25 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका गांधी के अलावा उनके साथ विपक्ष के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। यात्रा में ज्यादातर फोकस पश्चिमी यूपी पर रहेगा। इसके जरिए कांग्रेस 27 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट फेज में राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था और 7 सितंबर को कन्याकुमारी से उसकी शुरुआत हुई थी। और बता दें कि इसके बाद अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में राहुल गांधी ने 120 किलोमीटर पैदल चले थे, जहां गाजियाबाद से वो शामली की तरफ प्रवेश करा और उसके बाद बागपत होते हुए हरियाणा की ओर निकल गए थे। तब ये सियासी गलियारों में सवाल खड़ा हो रहा था कि इतने बड़े यूपी पर कांग्रेस का फोकस क्यों नहीं है और सिर्फ यूपी को 2 दिन ही क्यों दिए गए थे। यूपी की सबसे ज़्यादा वक्त देने की तैयारी में अब जो है वो कांग्रेस है और यूपी में इस बार प्रियंका गांधी यात्रा में ज़्यादा जो जनसभाएं होगी उन्हें करेगी और ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। अगर हम यूपी में 2017 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो तभी भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन था, यानी कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। हालांकि जनता ने उस गठबंधन को नकार दिया था और प्रदेश की 403 सीटों में से सपा महज 47 और कांग्रेस 7 पर सिमट गई थी। हालांकि अब 24 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी फिर से नजर आने वाली है, जिसमें जयंत चौधरी भी होंगे। विपक्ष के गठबंधन पीडीए अब जो इंडिया है, बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसके बाद से नाम रखा गया इंडिया और इंडिया वर्सेस एनडीए होगा 24 का मुकाबला। अगर हम सियासी जानकारों की माने तो उनका कहना है कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के लिए जयंत और अखिलेश को बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही नेता शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब जब सपा, कांग्रेस और रालोद का गठबंधन है तो तीनों नेता एक साथ नजर आएंगे। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर जैसे जो जिले हैं उनको भी कवर कर सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मानना है कि उनका संगठन मजबूत होगा और वहां उस यात्रा को ज्यादा वक्त दिया जाएगा। सियासी नफा नुकसान के आधार पर ही ये तय किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस यूपी में अपने अलायंस के साथियों के साथ यात्रा करेंगी, यानी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों के साथ ही बेंगलोर की बैठक में साथ साथ नजर आए थे। एक बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिली थी कांग्रेस की, सपा की, रालोद की, तीनों के बीच। पहले पटना में एक बॉन्डिंग देखने को मिली थी, उसके बाद बेंगलुरु में एक बॉन्डिंग देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात सीट शेयरिंग की करें तो अभी तक उस पर कोई बात नहीं बन पाई है। इसलिए सभी दल एक साथ आ रहे हैं ताकि अगर गठबंधन हो गया, दल मिल गए हैं लेकिन दिल मिलना अभी बाकी है, तो मुंबई में जो एनडीए की यानी इंडिया की जो अगली बैठक होगी उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि अखिलेश यादव यूपी में रालोद और कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं। ये बात मुंबई में तय होगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।